25 MCQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस प्रकार का रेशा यानी फाइबर है? ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर ए है प्राकृतिक, बी है कृत्रिम, सी है मिश्रित, डी ऑप्शन है खनिज। तो राइट ऑप्शन क्या है? कपास किस प्रकार का फाइबर है, रेशा है? प्राकृतिक है, सेल्यूलोज पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कपास किस पौधे से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कपास किस पौधे से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है जूट, बी है लिनन, सी है गसीपियम, डी है रैम। कपास किस पौधे से प्राप्त होता है? राइट ऑप्शन इज गसीपियम। कपास किससे प्राप्त होता है? गसीपियम। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गसीपियम हिरसुटम। कपास सेल्यूलोज जगत का पौधा है। ओके, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, कपास में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक घटक पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है सेल्यूलोज, सी है नाइलॉन, डी है पॉलिस्टर। राइट ऑप्शन क्या है? कपास मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक घटक पाया जाता है? कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है। कपास में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऊन और रेशम में। पॉलिस्टर, नायलॉन क्या है? रासायनिक रेशा है, सिंथेटिक फाइबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास का रेशा किस भाग से प्राप्त होता है? कपास किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है तना, बी है फल, सी है बीज के चारों ओर से, सी है डी है पत्तियों से। तो कपास किससे प्राप्त होता है? राइट ऑप्शन क्या है? बीज से प्राप्त होता है। बीज से प्राप्त होने वाले पौधे, बीज से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं? कपास और कपोक। ओके, पिन्ना और सीसल किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है। तने से क्या प्राप्त होता है? जूट, अबाका, मनीला, लिनन, ये सब किससे प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कपास का रेशा किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए है लंबा, बी है छोटा खुरदुरा, सी है लंबा घुमावदार, डी है सल्की। तो राइट ऑप्शन क्या है? लंबा घुमावदार। सल्की कौन सा रेशा होता है? ऊन। ऊन कैसा होता है? सल्की प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कपास उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? भारत में कपास उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है महाराष्ट्र, डी है पश्चिम बंगाल।
तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ए, कैमारट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कपास में कौन सा वस्त्र, निम्न में से कौन सा वस्त्र रेशा नहीं है? कौन सा रेशा नहीं है? वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग नहीं होने वाला रेशा नहीं है। कपास, रेशम, ऊन, पॉलीथीन। राइट ऑप्शन क्या है? पॉलीथीन। पॉलीथीन से रेशा नहीं बनता ना, वस्त्र बनाने वाला रेशे नहीं बनते ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कपास की सफाई के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, चरखा, बी, करघा, सी, जिन मशीन, डी, सिलाई मशीन। कपास की सफाई के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जिन मशीन का। राइट ऑप्शन क्या है? सी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है? कपास को रंगने से पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? ऑप्शन ए है काटना, बी है बुनाई, सी है विरंजन, डी है छपाई। राइट ऑप्शन क्या है? विरंजन। कपास को बनाने से पहले क्या किया जाता है? ब्लीचिंग की जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं 10 क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है? कपास के रेशे के जलने पर कैसे गंध आती है? कैसे गंध आती है कपास के जलने से? बाल जलने जैसी आती है, लकड़ी जलने जैसी आती है, पेपर जलने जैसी आती है और रबर जलने जैसी आती है। तो कपास के रेशा जलने पर कैसे गंध आती है? पेपर जलने यानी कागज़ के जलने जैसी गंध आती है। राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 11, कपास के वस्त्रों को धोने के लिए कौन सा तापमान उचित रहता है? कौन सा तापमान उचित रहता है? बहुत गर्म, और ऑप्शन नंबर ए है बहुत गर्म, बी है ठंडा, सी है सामान्य गर्म पानी, डी है उबलता पानी। कपास के वस्त्रों को धोने के लिए कैसा तापमान चाहिए? सामान्य गर्म चाहिए। कैसा तापमान चाहिए? सामान्य गर्म। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कपास में कौन सी विशेषता पाई जाती है? कपास में कौन सी विशेषता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गर्मी रोकता है, पसीना अवशोषित करता है, लोचदार होता है, पानी प्रतिरोधी होता है। राइट ऑप्शन क्या है? पसीना अवशोषित करता है। राइट ऑप्शन क्या है? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, कपास के वस्त्रों की प्रेसिंग के लिए उपयुक्त तापमान कैसा होता है? कम तापमान, मध्य तापमान, उच्च तापमान। तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट ऑप्शन इज सी, उच्च तापमान। कपास के वस्त्रों की प्रेसिंग के लिए कैसा तापमान चाहिए? उच्च तापमान चाहिए। कपास के वस्त्रों की प्रेसिंग के लिए उच्च तापमान चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कपास का रेशा किस प्रकार का होता है? सेरेशन आधारित, सेलुलोज आधारित, केराटिन आधारित, अमीनो आधारित। कपास का रेशा कैसा होता है? सेलुलोज प्रधान होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, कपास। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास के रेशे की ताकत को क्या कहते हैं? लोच, तन्यता, दृढ़ता, शक्ति। तो कपास के ताकत को क्या कहते हैं? दृढ़ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कपास की कौन सी किस्म को सबसे अच्छा माना जाता है? देसी कपास, अमेरिकन कपास, मिश्रित कपास, मिस्र का कपास। तो कौन से कपास को अच्छा माना जाता है? मिस्र के कपास को। मिस्र का कपास अच्छा होता है। क्यों? क्वेश्चन नंबर 17 है, कपास का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? सजावट में, औद्योगिक प्रयोग में, कपड़ा बनाने में, आभूषण बनाने में। राइट ऑप्शन क्या है? कपड़ा बनाने। कपास का उपयोग किस लिए करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कपास किस जलवायु में उगता है? शुष्क और गर्म, ठंडी और नम, पहाड़ी क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र।
कपास किस जलवायु में उगता है? शुष्क और गर्म जलवायु में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कपास की बुनाई में प्रयोग होने वाला यंत्र कौन सा है? स्पिनिंग मिल, पावर लूम, ड्रायर, फिनिशिंग टैंक। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या है? पावर लूम। राइट ऑप्शन इज बी, पावर लूम। ओके, चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। कपास के रेशे को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ए ग्राम, बी डेनिया, सी मिलीग्राम, डी इंच। कपास के रेशे को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? बी डेनियर का। कपास के रेशे को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? डेनियर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 क्या है? कपास को सबसे पहले किस देश में उगाया गया था? कपास को किस देश में सबसे पहले उगाया गया था? भारत, मिस्र, चीन, अमेरिका। राइट ऑप्शन इज ए, भारत में उगाया गया था सबसे पहले कपास को। क्वेश्चन नंबर 22 है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिनन यूसिटेशियम, गॉसिपियम हिरसुटम, कॉर्कोरस कैप्सुलिरियस, रेमिन बैमीरा। राइट ऑप्शन क्या है? कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम हिरसुटम। कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गॉसिपियम हिरसुटम। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रक्रिया द्वारा कपास को काटने योग्य बनाया जाता है? काटने योग्य धागे में बदला जाता है? छपाई, कताई, रंगाई, विरंजन। राइट ऑप्शन इज बी, कताई के द्वारा कपास को धागे में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कपास के रेशे की बनावट कैसी होती है? चिकनी, सल्की, टेढ़ी मेढ़ी, पारदर्शी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, कपास के रेशे की बनावट टेढ़ी मेढ़ी होती है। सल्की किसकी होती है? ऊन की होती है। ओके, कपास में लोचशीलता कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 25 है, कपास में लोचशीलता कैसी होती है? बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं, मध्यम, उच्च। राइट ऑप्शन इज बिल्कुल नहीं, कपास में लोचशीलता नहीं पाई जाती है। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।